कि तुमने पहली बात तो किसी शरीर को पूजना नहीं है। पूजने का मतलब कि तुम उसकी अगरबत्ती घुमाओ और उसी की आस लगा के बैठ जाओ कि यही मुझे लेने आएगा, बिल्कुल भी नहीं। किसी कैलेंडर, फोटो, किसी भी मूर्ति को नहीं पूजना है। गीता बिल्कुल खिलाफ है इन चीजों के। गीता का एक ही ज्ञान है कि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है तो हे अर्जुन आत्मा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उसको कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसको राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। उसने वो चीज पाली है जिसमें परमात्मा का वास है। कहाँ है परमात्मा का वास? आत्मा में ही परमात्मा है और कहीं नहीं है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। जहां परमात्मा रहने लग जाए वो जगह नष्ट हो ही नहीं सकती है। इसीलिए बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। कि आत्मा के अलावा अगर तुम किसी भी चीज की पूजा करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। तो गुरु ग्रंथ साहब में साहब बोला है, आत्म देव पूजिए गुर के पाए सुहाए। अब उसमें बोल तो दिया कि आत्मदेव पूजिए, लेकिन कौन पूज रहा है आत्मदेव? आत्मदेव को तो जान ही नहीं पा रहे, पूजना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आत्मदेव तब तक नहीं मिलने वाला जब तक आपके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। इसीलिए बोला, गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को 3 लोक भय नाही। अगर आपने गुरु धारण कर लिया है तो 3 लोक छोड़ने का डर खत्म हो जाएगा। 3 लोक क्या है? ये काया ही 3 लोक है। इस 3 लोक को जब छोड़ोगे, निडर होके छोड़ोगे। कहते 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी तुम्हारा नाम। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारी काया का नाम तो है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का क्या नाम है? इसी को बुल्ले शाह ने बोला, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ला क्या जाने की आत्मा क्या होती है, लेकिन बुल्ले को जो गुरु मिला आत्मज्ञानी, उसने बता दिया। क्या बताया था बुल्ले को? बुल्लिया रबदा की पाना एथो पुटना इत्थे लाना। क्या पुटना, क्या लाना? क्या पुटना थे, क्या लाना? सूरत ध्यान, दुनिया चो कढ़ना, आत्मा च लगाना। जे बाबा नानक भी कहते हैं, कहते कहो नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मेरा कोई नाम ही नहीं जानता था। मैं जिसके पास भी जाऊं वो किसी और का ही नाम जपवा देता था मुझे। हिंदू के पास चला गया तो राम राम जपो, मुसलमान के पास चला गया तो अल्लाहू अल्लाहू जपो, सिख के पास चले जाओ तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, कबीर पंथी के पास चले जाओ कबीर कबीर जपो, रविदास जी के पास चले जाओ रविदास रविदास करवा रहे। किसी ना किसी का नाम जपवा रहे हैं सारे, लेकिन मुझे चाहिए आत्मज्ञान, यानी किसी और का नहीं, अपना ज्ञान। किसी और का नाम नहीं जपवाना, मुझे मेरा नाम बताओ कि मेरा नाम क्या है। शरीर का नहीं, आत्मा का। तो वेदी गुरु क्या करता है? वेदी गुरु इन नामों को छुड़ा देता है। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं सबको छुड़वा देता है। छोड़, नहीं जपना। अब क्या करना है? अब तुम्हारी आत्मा का लखाव करा देता है कि बेटा करंट को पाना है पंखे ने, तो पंखे के पास ही करंट है। तुमने आत्मा को पाना है, तुम्हारे पास ही आत्मा है, लेकिन है कहां? मैं टेस्टर लगाऊं तो लगाऊं कहां? कहां लगाते हैं टेस्टर? तार में।
करंट में लगाते हैं तो बिजली जल जाती है उसकी, और तुम पंखे में लगाते रहो तो नहीं लगेगा। इस प्रकार ये पूरी बॉडी एक पंखे की तरह है। इसमें कनेक्शन कहाँ जुड़ा है, तार कहाँ दिख रही है नंगी, जो अनकवर्ड हो उसी में तो लगाओगे ना। कवर्ड तार में लगाओगे तो जलेगा क्या लाइट? नहीं जलेगी। तो वो कनेक्शन बॉडी में कहाँ लगा है? आत्मा का। बस तुमने वहीं पर कनेक्शन जोड़ना है। जैसे कोई बल्ब जल रहा है तो तार लगी है तभी तो जल रहा है, पंखा चल रहा है तार लगी तभी तो चल रहा है, कूलर चल रहा है तो तार लगी तभी चल रहा है। इसी प्रकार ये काया कैसे चल रही है, इसका मेन स्विच कहाँ है? उस मेन स्विच पे तुमने सूरत को रख लेना है, ध्यान को रख लेना है। बॉडी से ध्यान हटाना है और मेन स्विच पे ध्यान रख लेना है, तो तुम्हें होगा फिर आत्म ज्ञान, जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है। तब तुम समझ पाओगे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब तुम्हें समझ में आएगा गीता क्या कह रही है। गीता में बिल्कुल मना किया है देवताओं की पूजा करने में। यहां तक कि देवताओं का जो राजा था उसके साथ तो पंगा भी हो गया था कृष्ण जी का, पता है? नहीं पता? कृष्ण जी ने जो पहाड़ उठाया था, क्यों उठाया था? बस दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत पावर है, लोगों को बचाने के लिए। किससे? इंद्रदेव से, जो सारे देवताओं का राजा है, उसी से पंगा पड़ा हुआ था कृष्ण जी का। एक बार भी गीता में नहीं कहा उन्होंने कि किसी देवता की पूजा करो, बल्कि उन्होंने रोका। हे अर्जुन, अध्याय 9 पढ़ो। हे अर्जुन, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूतों में जन्म लेता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जन्म लेता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जन्म लेता है। हे अर्जुन, इन तीनों में से एक भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर। ये सब 184 में जाएंगे, भटकेंगे, एक को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। किसको मुक्ति मिलेगी? जो मुझे तत्व ज्ञान से जानता है, जो मुझे देवता करके पूजता है, उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं देवता हूं ही नहीं। देवता क्या है? देवता एक जून है। जैसे 184 जून है, वैसे ही राक्षस, भूत, प्रेत, पितर, देव ये एक जून है। तुम जून की पूजा कर रहे हो, तुम्हें जून मिलेगी। जब तुम आत्मा की पूजा करोगे तो तुम ही आत्मा हो जाओगे। उसके बाद तुम्हें ना तो कोई काट सकता है, ना तुम्हें कोई जला सकता है, ना कोई तुम्हें सुखा सकता है, ना तुम्हें कोई भिगो सकता है। फिर नरक की आग तुम्हारे लिए हो गई बेकार। नरक में जो आगे लगा रखी है दुनिया भर की, वो बेकार होगी। उनको कहो चूल्हा ठंडा कर ला भाई, सामने कुछ होने वाला नहीं हो। जैसे कोई गोलियां मार रहा है तो ठीक है, किसी को मार रहा है, लग रही है। जब मैं बुलेट प्रूफ केबिन में ही बैठ गया तो क्या गोलियां मारेगा कोई? यानी उसकी गोलियां बिल्कुल वेस्ट जाएंगी। इसी प्रकार ये जितने भी नरक स्वर्ग बने हुए हैं ये सब वेस्ट हो जाते हैं जब मैं आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता हूं। जब मैं ही आत्मा हो गया तो स्वर्ग में बैठ के कौन वहां नाच देखेगा? सोमरस कौन पिएगा? ये शरीर पी रहा है भाई। वो लोग भी मुक्त नहीं है, वो भी खाने पीने में लगे हैं देवी देवता। लेकिन अगर आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लें तो खाना पीना, जागना, सोना, नहाना धोना सब खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। चलो, प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। जो पहली दीक्षा लेने आए हैं आगे आ जाओ। चरणामत बनाओ जरा। सतनाम।